हेलो बच्चों, आज हम जो है यूपी बोर्ड 2024 की जो गणित की परीक्षा होने वाली है फरवरी लास्ट में उसके लिए एक चैप्टर जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा सदिश बीजगणित, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है उसकी एक सीरीज लेकर आए हैं। वो क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1, आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप धन जे कैप डॉट आई कैप क्रॉस के कैप धन के कैप डॉट आई कैप क्रॉस जे कैप का मान ज्ञात करना है, जो कि 19, 20 और 23 में पूछे गए थे। दूसरा क्वेश्चन है सदिशो आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप और थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप के बीच का कोण ज्ञात करो। ये भी 19, 20 और 22 में पूछा गया था। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस फाइव के कैप का मापांक ज्ञात करो। तो आप लोगों को पता है मापांक का मतलब क्या होता है। जैसे ए कैप माड ऑफ एज इक्वल टू हो जाएगा A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप अपान अंडर रूट ए स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। चौथा प्रश्न है दिखाइए कि सदिश आई कैप जे कैप प्लस के कैप अक्षों ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के समान कोण बनाता है आप लोगों को सिर्फ दिखाना दर्शाना है। पांचवा प्रश्न है यदि वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस टू के कैप और वेक्टर बी बराबर टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस के कैप, तो वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर बी का मापांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप निकाल लेंगे क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो यहाँ पे होगा आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पर A1 A2 A3 B1 B2 B3, इसको सॉल्व करेंगे और इसका मापांक निकालेंगे तो आपको उत्तर प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 6, यदि डी और ई एक त्रिभुज ABC की भुजा AB तथा AC के मध्य बिंदु है तो सिद्ध कीजिए BE प्लस DC बराबर 3/2 BC। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। सातवां क्वेश्चन है सदिश 7 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 4 के कैप का सदिश 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो इसका फार्मूला होता है प्रक्षेप का वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इसके सापेक्ष ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है यदि वेक्टर ए बराबर 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, वेक्टर बी बराबर माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप और वेक्टर सी बराबर 3 आई कैप प्लस जे कैप इस प्रकार है कि ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी कामा सी पर लंब है तो लैम्डा का मान ज्ञात करो। यहाँ पर आप वेक्टर ए का मान रखेंगे, वेक्टर बी का मान रखेंगे और उसमें लैम्डा का गुणा करके आई कैप के गुणांक जे कैप के गुणांक के कैप के गुणांक के रूप में लिख लेंगे तथा अब फार्मूला है लंब है तो रखेंगे वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 इसमें रखेंगे तो हमें प्राप्त लैम्डा का मान प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, दो सदिशों वेक्टर ए बराबर 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप और वेक्टर बी बराबर 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप है, तब इनके बीच का कोण ज्ञात करो। ठीक, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। यदि वेक्टर ए कैप एक एकांक सदिश है, एकांक सदिश का मतलब क्या होता है कि वेक्टर ए कैप बराबर वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, तो तब एक्स माइनस वेक्टर एक्स माइनस ए कैप डॉट वेक्टर एक्स प्लस ए कैप इज इक्वल टू 8, तो मॉड ऑफ वेक्टर एक्स का मान ज्ञात करो। यदि 11 यदि एकांक सदिश वेक्टर ए कैप एंड वेक्टर बी कैप के बीच का कोण थीटा है तब सिद्ध कीजिए साइन थीटा बाई 2 बराबर 1/2 वेक्टर ए कैप माइनस वेक्टर बी कैप का मॉड। क्वेश्चन नंबर 12, यदि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी एकांक सदिश है यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर सी का मान 1 है, तब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0, तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी धन वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी धन वेक्टर सी धन डॉट वेक्टर ए का मान ज्ञात करो। क्या करेंगे, पहले इसमें
दोनों पक्षों में जो है वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, फिर वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, फिर वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, और माडा वेक्टर ए माडा वेक्टर बी माडा वेक्टर सी का मान 1 रखेंगे तो हमें इसका मान प्राप्त हो जाएगा। 13वां है, सिद्ध कीजिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माड लेस देन आर इक्वल टू वेक्टर ए माड प्लस वेक्टर बी माड। 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप क्रॉस आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस म्यू के कैप इज इक्वल टू 0, तब लैम्डा और म्यू का मान ज्ञात करो। क्रॉस का मतलब क्या होता है, आई कैप जे कैप के कैप, अब इसमें से गुणांक रख दो, तो 6 27 1, इसके बाद लैम्डा म्यू और इसका मान क्या है 0 है, यानी इसको लिख सकते हैं 0 इंटू आई कैप प्लस 0 इंटू जे कैप प्लस 0 इंटू के कैप। सॉल्व करके गुणांकों की तुलना कर लो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ए स्क्वायर देन वेक्टर बी स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होल स्क्वायर। प्रूफ करने वाले क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, लगभग 5 नंबर में पूछे जाते हैं। 16 नंबर, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी धन वेक्टर सी धन वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी धन वेक्टर ए धन वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए धन वेक्टर बी। इसको सॉल्व करके 0 लाना है, ये भी कई बार बोर्ड में पूछा गया है। अब आइए यहाँ पर, तो यदि 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप तथा ai कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप संरेख है, तब एक का मान ज्ञात करो। संरेख का मतलब क्या हुआ कि वेक्टर इसे मान लो, इसको मान लो वेक्टर ए है, इसको मान लो वेक्टर बी है, तो क्या होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, संरेख का मतलब क्या है 0। ये आपको सिद्ध कर, ये आप इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ए का मान ज्ञात हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसे कैपिटल कर लो क्योंकि हमें इस मान ज्ञात करना है। 18 नंबर, सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज एबीसी में ए बी सी की स्थित सदिश 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप तथा 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप है, तो त्रिभुज समकोण होगा। देखिए इसमें 2 का निकालिए आप, ठीक, मापांक, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए, ए बी ओ बी माइनस ओ ए, फिर बी सी ओ सी माइनस ओ बी, फिर ए सी ओ सी माइनस ओ ए, और दोनों का निकाल कर समकोण का मतलब होता है एक भुजा की लंबाई जो आएगी वो जो है शेष 2 भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर होगी, तो समकोण सिद्ध करेगी। 19 पे आइए, यदि ये भी 3 राशि इस प्रकार है कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी प्लस करने पर 0 आए, सिद्ध कीजिए एक क्रॉस बी धन बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए, ये भी बराबर होंगे, तो क्या करेंगे आप इसके बोथ साइड में वेक्टर एस का क्रॉस प्रोडक्ट एक बार, दोबारा वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट, दोबारा वेक्टर सी का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल करके उसको चेक करेंगे तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्षों की स्थित सदिश क्रमशः वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी है, तब सिद्ध कीजिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हाफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी धन वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए धन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये भी कई बार बोर्ड में पूछे गए हैं। 21 नंबर सिद्ध कीजिए आई कैप क्रॉस ए वेक्टर ए होल स्क्वायर धन जे कैप क्रॉस वेक्टर ए होल स्क्वायर धन के कैप क्रॉस वेक्टर ए होल स्क्वायर। यहाँ पर आप लोग एक एक का निकालेंगे, आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर ए की जगह आप लोग लिख सकते हैं A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, तो इसको मान रखेंगे जैसे कि आप मान के चलिए हम पहले का निकाल दें आई कैप क्रॉस वेक्टर ए, यहाँ पे हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पर आई कैप का 1 हो गया, जे कैप का 0, के कैप का 0, यहाँ पर आ गया A1 A2 A3। यहाँ से सॉल्व करेंगे फिर उसके मापांक कवर कर लेंगे, सेम प्रोसेस इसमें सेम प्रोसेस में, तो आपका सॉल्व हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 5 नंबर में ये पूछा गया है। जब भी पूछा गया है
अब ये देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन देखने में बड़ा लगता है। यदि वेक्टर माडा वेक्टर है, माडा वेक्टर 3, माडा वेक्टर बी बराबर 4, माडा वेक्टर सी बराबर 5, इनमें से प्रत्येक अन्य दो सदिशों का योगफल पर लंबवत है, तब ए बी सी प्लस में मान ज्ञात करो। तो क्या करेंगे, लंबवत है तो यानी कि ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी, बी डॉट वेक्टर सी बराबर सी डॉट वेक्टर ए, ये सब जीरो होंगे। तो इसका क्या करेंगे आप लोग, वर्क कर लेंगे स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसके मान रखेंगे, आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। एक क्वेश्चन भी एज ए फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रूफ भी इसका बार बार आया हुआ है बोर्ड में और लगभग 8 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है। 5 तो मान के चलिए 5 में आता ही है। यदि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी तीन सदिश राशि का सदिश हो तो सिद्ध कीजिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी धन वेक्टर बी धन वेक्टर सी धन वेक्टर ए बराबर 2 वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, या इसको लिख सकते हैं ऐसे ही वेक्टर ए प्लस बी पहले ब्रैकेट में वेक्टर बी धन वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी धन वेक्टर ए बराबर 2 ए बी सी। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए, बी क्रॉस ए सी क्रॉस ए फिर ए क्रॉस सी, मतलब एक एक पार्ट करिएंगे। तो अगर देखिएगा अगर इस रूप में आता है ए बी सी तो उसको आप रखेंगे। अगर दो का रिपीटिशन आ जाता है, जैसे हुआ ए तो बी आ गया, सी आ गया, बी आ गया, ऐसे मतलब दो का रिपीट हो जाए तो इन सभी के मान शून्य होंगे, तो आपको एक प्रूफ हो जाएगा। अब लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, क्योंकि हमारी तबीयत भी थोड़ी खराब है, तो समखंडभुज ए बी सी डी ई एफ में स्थित सदिश में सिद्ध कीजिए कि ए बी धन ए सी धन ए डी धन ए ई धन ए एफ। तो आप ऐसे बनाएंगे इसके फार्मूले, समखंडभुज के आप लोग पता है ऐसे, चलिए ए मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया। ए बी हो गया, ए सी हो गया, ए डी हो गया, ए ई हो गया, ए एफ हो गया, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारा जी क्या है, केंद्र है समखंडभुज का, यहाँ कहीं केंद्र है जी, ठीक। तो आपको यही सिद्ध करना है 6 ए जी के बराबर। तो इस पे आप देखिए, ये सब बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, परीक्षा आपकी सर पे है तो परीक्षा अच्छे से करिए, तैयारी प्रिपरेशन अपनी अच्छी रखिए। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो हम आपको डाल देंगे कुछ अच्छे चैप्टर्स के भी।